The atomic number of ruthenium is 44. One of the oxides of ruthenium is a black solid X. 5.79 ग्राम of X contains this much oxygen. अब ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आएंगे. What is the empirical formula of X? If you guys remember the steps from yesterday, I'm going to be opening the periodic table और आप लोग रुथेनियम की लोकेशन बताएं, उसका मास बताएं और मुझे फिर स्टेप्स बताएं, ठीक है? Where is our periodic table? Here we go. हम क्वेश्चन को इधर ही कॉपी कर लेते हैं so that it's easy. Paste. चलो आ जाओ. अब यहाँ पे there's something that you need to take care of. यहाँ पे 44 लिखा है, ठीक है? और यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा है, ठीक है? तो अब मैं आपको periodic टेबल दे रही हूँ. Spot where ruthenium is. मिलेगा कैसे, पहले ये सोचो. एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट. तो एटॉमिक नंबर से हम एलिमेंट को स्पॉट कर सकते हैं periodic टेबल में. इसीलिए उन्होंने आपको एटॉमिक नंबर दिया ताकि आपको ढूंढना ना पड़े. I found it. वेयर इज इट? इसका मास क्या है? 101. 101. राइट है, दिस इज रुथेनियम. अब बच्चे क्या करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ कॉमन मिस्टेक. रुथेनियम क्योंकि उन्होंने एटॉमिक नंबर 44 क्वेश्चन में दिया, वो 44 से उसको डिवाइड कर देंगे. नहीं, आपने इस मैथ से डिवाइड करना है, ठीक है? दैट्स द की पॉइंट ओवर है. सो रुथेनियम का मैथ इज 101 which we have just found out. ये अब हम जाते हैं ऊपर. So the steps that are gonna be in finding the empirical formula is gonna be, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास इसमें, इस ऑक्साइड में? 2. Two elements. The first is ruthenium, Ru, and the second one is Oxygen. oxygen. रुथेनियम का क्या मास है? अब देखते हैं जरा. 101. 101. नहीं नहीं, मास ये वाला ग्राम्स में. क्वेश्चन में क्या मास दिया हुआ है रुथेनियम का? 5.79. 5.79. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कमाल बच्चे हो आप लोग, देखो. The atomic number of ruthenium is 44. Question को पढ़ो. One of the oxides of ruthenium is a black solid X. 5.79 gram of X contains 1.39 grams of oxygen. English समझ में आई? सोचो सोचो, टाइम है. X is basically an oxide. और X के इतने मास में ऑक्सीजन का इतना मास है. X एक ऑक्साइड है रुथेनियम की, ठीक है? और 5.79 ग्राम्स X के अंदर ऑक्सीजन का जो मास है ना, द मास ऑफ ऑक्सीजन X कंटेन्स 1.39 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो रुथेनियम का कितना मास है इस ऑक्साइड में? 5.79 minus 1.39. जी, समझ आई? ये पूरी ऑक्साइड का मास है. हमें सिर्फ रुथेनियम का मास चाहिए टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला. सो इट्स गोना बी 5.79 माइनस 1.39. चलो नौशा बताओ क्या आंसर है? एक सेकेंड. 5.79 minus 1 point कितना? 39. 39. 4.4. 4.4, ठीक है, गुड. अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4.4.
4.4, इसीलिए आपने ब्लाइंड फॉलो नहीं करना जो क्वेश्चन में लिखा है, आपने पढ़ के उसकी सेंस बना के फिर अपने फॉर्मूला में वैल्यूज डाली हैं। अब आपको 5-6 मिनट लगे हैं, पहली बार आपने सेंस बनाई है, बट द क्वेश्चन दे गोना बी लाइक दिस। कोई भी आपको डायरेक्ट रुथेनियम का मैथ्स डायरेक्ट मैसेज नहीं देगा, आपको खुद निकालने होंगे मैसेज। चलो आ जाओ, ये इसका मैथ्स आ गया। ऑक्सीजन का मैथ्स कितना है? 1.39। ये दिया हुआ था 1.39। अब मैं रुथेनियम के मास को जो क्वेश्चन में दिया है किससे डिवाइड करूं? 101 से। वेरी गुड, हम इसके मास को डिवाइड करते हैं पीरियोडिक टेबल में जो इसका मास नंबर होता है 101, सो वी गोना डिवाइड इट विद 101। सो 4.4 डिवाइडेड बाय 101। और ऑक्सीजन को किससे डिवाइड करूं? 16 से। 16 से, वेरी गुड। चलो आ जाओ, mass divided by the molecular mass. 4.4 divided by 101, Aima. 0.04. Okay, 0.04. And 1.39 divided by 16, Anusha. 0.08। 0.08। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं कौन सी वैल्यू से डिवाइड करूं? 0.04. 0.4। 0.04 से क्यों करना है? वो Small. छोटा है। वो छोटे हैं, हमने छोटे वाली वैल्यू से दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देना है। सो डिवाइडेड बाय 0.04 डिवाइडेड बाय 0.04 करो। आयमा, इसका क्या आ रहा है? एक का 1 है और दूसरे का 2 है. 1:2। अब मुझे बता दो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन रहा है? RuO2. RuO2, which makes which option the correct one? C. Option C the correct one. चलो, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। नाउ वी गोना पिक अनदर क्वेश्चन और हम उससे सॉल्व करेंगे इसी तरह। यू गाइज आर गोना प्रैक्टिस। आ परसेंटेज बाय मास। परसेंटेजेस आप लोगों ने की होंगी। एक परसेंटेजेस आप मैथ्स में पढ़ते हो, एक परसेंटेज आप केमिस्ट्री में करते हो, ठीक है? दिस वंस गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। ये वाली करते हैं। Hmm, चलो आ जाओ, परसेंटेजेस निकालनी आती है ना मैथ्स वाली? हम्म। चलो आ जाओ। विच कॉम्पाउंड कंटेन्स 45.2% नाइट्रोजन बाय मास? मतलब उसके टोटल मास में से नाइट्रोजन का जो मास है वो 45.2% होना चाहिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, परसेंटेज निकालनी होती है बाय मास, व्हाट डू वी डू? पहले हम पूरे कॉम्पाउंड का मास निकालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग द मास ऑफ द एंटायर कॉम्पाउंड। अभी हम ऑप्शन ए पे हैं, ठीक है? वी आर डूइंग ऑप्शन ए राइट नाउ। ऑप्शन ए में जो हमारे पास कॉम्पाउंड है उसका फॉर्मूला है NH2C2H4NH2। चलो आ जाओ, इसका हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इस पूरे कॉम्पाउंड का MR निकालना है। सो स्टेप क्या होगा? क्या क्या ऐड करना है मैंने? 14 times 2 plus 60 is the answer. 14, 14 टाइम्स 2, ठीक है, प्लस, Why are we doing 14 times 2? because you look, you have one nitrogen here, one nitrogen here, that's why, right? Oh. यहाँ पर 14 + 14 कर लो आप। हम्म चलो आ जाओ, +2 प्लस, 1 12 plus 12 ठीक है, इस तरह कर लो, +12 +12 प्लस plus 4 plus 4 2. प्लस 2। 60. समझ आई? हमारे पास हम्म मास आ गया 60। टोटल पूरे कॉम्पाउंड का मास है 60, पूरी चीज़ का मास है 60। अब हमने क्या करना है? टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर में पूरी चीज़ का मास लिख देते हैं, विच इज़ 60, ठीक है? इस पूरे कॉम्पाउंड का मास जाता है डिनोमिनेटर में, विच इज़ 60, और न्यूमरेटर में आता है उस चीज़ का मास जिस
जिसका हम परसेंटेज ढूंढना चाह रहे होते हैं. इन दिस केस वी आर ट्राइंग टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. सो इन द न्यूमरेटर वी आर ओनली गोना टेक द मास ऑफ नाइट्रोजन इन द कॉम्पाउंड. नाइट्रोजन का पूरे कॉम्पाउंड में कितना मास है? 14 times 2. वेरी गुड. 14 टाइम्स टू. सो 28. 14 28. टाइम्स टू इक्वल्स टू 28. 28 अपॉन 60. क्योंकि परसेंटेजेस हैं वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ परसेंटेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 100. एंड व्हाट परसेंटेज डू यू गाइस गेट? Mm. 46.67. 46 point. 46.67%. ठीक है, यहाँ पे हमारी परसेंटेज आ गई 46.67%. हमें वो कॉम्पाउंड चाहिए जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 45. 45.2. तो मतलब ऑप्शन ए गलत हो गई या सही हो गई? गलत. गलत. नाउ अब हम ऑप्शन बी के साथ सेम प्रोसेस करेंगे जब तक हमारा आंसर नहीं आता. ऑप्शन बी है NH2OH. NH2OH. So how am I going to find the MR? 14. 14 plus 3 plus 16. 14 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 प्लस 16, और MR क्या आएगा? Mm. 33. 33. 33. 33 टोटल MR कॉम्पाउंड का है. 33 इज गोना गो इन द डिनोमिनेटर. ऊपर आएगा न्यूमरेटर में नाइट्रोजन का मास जो हम ढूंढना चाह रहे हैं. इस कॉम्पाउंड में नाइट्रोजन का कितना मास है? 14. 14. 14. सो न्यूमरेटर में आएगा 14 multiplied by 100%. What's the answer? 42.40. ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 33 टाइम्स 100 आ गया 42.42%. क्या हमें यही चाहिए था? No. यही चाहिए No. था. हमें तो 45.2 चाहिए. जब तक हमारा आंसर नहीं आएगा तब तक हमें हार्ड वर्क करना होगा. ऑप्शन बी भी गलत हो गई. अब हम ऑप्शन सी ट्राई करते हैं, विच इज HCONH2. HCONH2. ऑप्शन सी है HCONH2. चलो आ जाओ. मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? 1 + 12 + 16 + 14 + 2. What's the molecular mass? It's 45. 45. 45 डिनोमिनेटर में आएगा या न्यूमरेटर में? Denominator. डिनोमिनेटर. और न्यूमरेटर में क्या आएगा? 14. एक सेकेंड. कैन यू गाइज हेयर मी? Yes. अच्छा. नाइस. अच्छा, ऊपर आएगा 14 टाइम्स 100%. इसका आंसर क्या आएगा? 31.1. 31.1. 31.1%. एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट देना, बस 1 मिनट. I have to do something. एक सेकेंड. आंसर 31.1 है ना? हम्म. अहमद तुमने पढ़ाई शुरू की है कोई? Unfortunately, no. मैं तो भाई. मैं भी बेक्ड हूँ. अहमद मैं तो एशेस बन गई हूँ. मैंने कुछ नहीं पढ़ा और एक्चुअली मुझे अब डर लग रहा है क्योंकि फरवरी में पेपर है. अरे रमजान में है कि ईद के बाद है? अल्लाह करे रमजान से पहले हो रहे हैं. पागल हो? हो ही नहीं सकता, रमजान में पेपर देने पड़े हमें.
ईद के बाद भाई पढ़ा कुछ है नहीं, हमने फेब्रवरी ईद के बाद ही होंगे। ना फेब्रवरी के लाइक लास्ट हफ्ते में हो जाएंगे, और वैसे भी रमजान है तो वो पहले ही करेंगे। आयमा, हर बार ही रमजान में पेपर्स ले लेते हैं वो लोग। Bro, I don't want to give it in Ramzan. पिछली बारी भी रमजान में ही पेपर्स दिए थे हम लोगों ने, मुझे याद है। ईद के बाद होंगे, ईद से पहले इनका सिलेबस ही नहीं खत्म हो सकता। सिलेबस वो करा लेंगे, उन्होंने पढ़ाना कौन सा होता है, उन्होंने रीडिंग करानी होती है। जो बहुत है वैसे। और अल्लाह, मैं मुझे अगर पूरा अगला अगला मैं रोज का दिन भी लगाऊं ना एग्जाम तक, तब जाके मेरी तैयारी हो। मैंने नहीं पढ़ा कुछ, अब मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं। कुछ नहीं होता है माँ, छुट्टियां कौन सा रोज रोज मिलती हैं। रोज रोज ही मिलती है अनुषा। मैं नहीं मिलती रोज रोज। ओके। ओके। माशाल्लाह आप लोग की बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है, सॉरी टू इंटरप्ट। आगे शुरू कर लें। ऑप्शन सी गलत होगा या सी होगा, ये भी गलत हो गया। गलत। इसका मतलब है अल्टीमेटली ऑप्शन डी ही सही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें एग्जैक्टली ये चाहिए। सो डिनोमिनेटर में क्या लेंगे ऑप्शन डी के लिए? क्विक। 14 + 12 + 31। 31। 31 डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा? 14 टाइम्स 100। आंसर निकालो। 45.16। 45.16। जब हम इसे राउंड ऑफ करते हैं टू वन डेसिमल प्लेस, ये वन क्या बन जाता है? 2। 2। तो हमारा आंसर आ जाता है 45.12%। ठीक है, विच एग्जैक्टली, नहीं सॉरी, 1 2 नहीं, खाली 2। 45.2। 45.2%, which exactly matches this one. That's why option D is correct. अब अगर देखो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, आप ऊपर से चेक करना स्टार्ट करते हो, आपके 2 3 मिनट्स कहीं नहीं गए सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते करते। ठीक है, सो यू गॉट टू वर्क हार्ड। आ जाओ, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्लास में आयजा भी है। Chrome alum is a common name for a salt which has the formula this. What is the percentage by mass of chromium in chrome alum? अब तो आपको परसेंटेज बाय मास बहुत स्ट्रांग हो जाना चाहिए। चलो आ जाओ। डू यू वांट मी टू ओपन द प्रोडक्ट टेबल, या फिर क्वेश्चन प्रोडक्ट टेबल के बगैर हो सकता है? पीरियोडिक टेबल चाहिए। प्रोडक्ट टेबल चाहिए। ठीक है, परसेंटेज बाय मास ऑफ क्रोमियम चाहिए इस सॉल्ट में। ठीक है, ये लो प्रोडक्ट टेबल। मैं बता देती हूँ, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। 52। 52 इसका मास नंबर है। फिगर्ड आउट? हम्म। ये इससे आप ये आराम से फिगर आउट कर सकते हो, 52 मास नंबर आ गया। चलो आ जाओ, अब हम फर्स्ट अपना डिनोमिनेटर बनाते हैं, फिर न्यूमरेटर। फर्स्ट वी नीड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रोम एलम। इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए। कैसे आएगा? CrKSO4 ट्वाइस। सबसे पहले क्रोमियम का भी क्या हमने फिगर आउट किया है? 52। 52 प्लस पोटेशियम का, ये लो प्रोडक्ट टेबल। 40 नहीं होता? 40 नहीं, 39। देखो अगर आपको आता भी है ना, अक्सर मेरे साथ ही हुआ है, बिकॉज मैं केमिस्ट्री की इतनी प्रैक्टिस करती हूँ कि मुझे खुद ही याद हो जाते हैं, फिर भी मैं ओवर स्मार्ट बन के अगर मैं खुद से करूँ और गलत हो जाए फिर ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल आपके पास होता है। तो अगर याद है फिर भी चेक कर लेना। +39 प्लस सल्फर का कितनी दफ़ा लूँगी, और सल्फर का मास क्या है, ये लो। एटॉमिक नंबर 16। 32। 32, ये लो। 32 कितनी दफ़ा लेना है? ट्वाइस। 62 ट्वाइस। नहीं, सो 64। 32 × 2। अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो याद हो जाना चाहिए। इन 16। 16 को कितनी दफ़ा लूँगी?
8 टाइम्स। 8। एग्री करते हो? 8 टाइम्स। ये यस। 4 और ये 2, ठीक है। 4 टाइम्स ऑक्सीजन है और नीचे ब्रैकेट में 2 लिखा है, तो इन दोनों को ऐड नहीं करना होता, 6 नहीं करना होता, 4 × 2 8 टाइम्स। सो ऑक्सीजन का मास इज गोना बी 8 टाइम्स ओवर हियर। सो यहाँ पे 8 आ जाएगा। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। 283। 283। अनुषा भी कर ले, और आयशा आप भी कर लें। क्वेश्चन दिखा दे। 283 अगर आ गया है, तो अब हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 283। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? 52। परसेंटेज मास ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम का मास विच इज 52 इज गोना कम इन द न्यूमरेटर, मल्टीप्लाइड बाय 100%। कितना परसेंटेज में मास आ रहा है? 18.37। 18.4। 18.37%, which rounds off to 4। 18.4%, which makes option number B the correct one, ठीक है। अब ये इजी हो गया परसेंटेज पर मैथ्स आपके लिए, इंशाल्लाह आपके जो कल टेस्ट है उसमें आएगा। MR of a compound X exactly half that of compound Y, ये लो, ये सॉल्व करो। ये आप लोगों ने अपने ओन पे सॉल्व करना है, आपके पास 2 मिनट्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। MR होता है मॉलिक्यूलर मास। क्या ना कहते आयजा हैं बहनों, periodic ये table। देखो ये सारे मैसेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। कार्बन 12, क्लोरीन 35.5, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। टू मिनट्स आर ओवर, लेकिन किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। लगता है मैंने पढ़ाया ही इतना अच्छा नहीं है। ज्यादा गिल्ट ट्रिप करने की जरूरत नहीं है।
क्या हो गया, इतना सिंपल है। इसका देखो, आंसर डी। इज द आंसर डी? वी गॉट चेक इट आउट। अच्छा, देख लेते हैं। अनुषा, आपका निकल आया? डी है, डी है। डी है, चलो देख लेते हैं। आंसर इज डी। ठीक है, गुड वर्क। मतलब आप लोगों को खुद ही समझ आ गया। शायद मैंने वेरी इतना गुड। अच्छा पढ़ाया ही नहीं था। इट्स ओके। हम्म। Which compound has the highest relative molecular mass and in which compound is the percentage by mass of hydrogen the greatest? अगला क्वेश्चन आप लोग का ये है। कल आप लोग को एक छोटा सा टेस्ट होगा बस, मतलब जिसमें सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा और परसेंटेज बाय मास होगा। This should be a walk in the park for you guys. करना क्या है? हाईएस्ट एमआर, एमआर निकालना है। मॉलिक्यूलर मास, इन सब का एमआर निकालो, देखो किसका सबसे ज्यादा है। ग्रेटेस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ऊपर क्या दिया है? ऊपर 3 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उनमें इनका से क्या चेक करना है? करना है किसका सबसे ज्यादा एमआर है। नाइट्रोजन का ये, अमोनिया का कितना एमआर निकलेगा? नाइट्रोजन 17। 17, इसका निकल गया 17। हाइड्रोजाइन का कितना निकलेगा? N2H4, 28, 29, 30, 31, 32, इसका 32। और हाइड्रोक्सिलमीन का कितना निकलेगा? हम्म, एक सेकेंड। 14 प्लस 2 प्लस 16 प्लस 1। 33। 31। 33। 14 प्लस 2 प्लस थ्री 16 थर्टी प्लस थ्री 33, ठीक है। 33 मतलब तीनों में से सबसे ज्यादा किसका है? हाइड्रोक्सिलमीन का। हाईएस्ट एमआर इन इसमें से होगा परसेंटेज, ग्रेटेस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। अब सबका परसेंटेज बाय मास हाइड्रोजन का निकालो, अमोनिया का कैसे निकलेगा? ऊपर हाइड्रोजन का मास होगा, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अपॉन टोटल मास अमोनिया का 17 इंटू 100%, कितना आ रहा है अमोनिया में? 5.8। 5.8%। अब आ जाओ हाइड्रोजाइन में, उसमें हमारे पास 28 है नाइट्रोजन का मास, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, अपॉन टोटल मास है 32 टाइम्स 100%, कितना मास आएगा परसेंटेज? नहीं एट। नहीं, हम नाइट्रोजन क्यों नहीं निकाल रहे? देखो देखो, सब फंस गए ना। आपने ऊपर भी 3 क्यों लिखा है? हम हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं। देखो, ग्रेटेस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन हैं। तो 1 नहीं लिखेंगे, हम 3 ही लिखेंगे। हम तीनों हाइड्रोजन का मास लेंगे, 1 एक हाइड्रोजन का, प्लस 1 एक और हाइड्रोजन का, प्लस 1 एक और हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन का मास चाहिए। समझ आई? ओके। और यहाँ पे हम कितना लिखेंगे ऊपर? हाइड्रोजाइन में कितना लिखेंगे ऊपर? 4। 4, क्योंकि हमारे पास 4 हाइड्रोजन हैं, हर हाइड्रोजन का 1 है, तो एक हाइड्रोजन का 1, दूसरे का 1, तीसरे का 1 और चौथे का 1, दैट ट्वेल्व मेक्स पॉइंट इट फाइव 4। 12.5%। और 9.0। आई सो ये पहला वाला सही है? पहले वाला गलत है, पहले वाला गलत है। देखो, देखने में ही पता चल रहा है। अच्छा, क्या है पहला वाला? T divided by 17 times 100। 17.6% है ये, 17.6%। चलो आ जाओ, अब थर्ड वाला निकालते हैं। लास्ट वन है 9.09। अच्छा, देख लेते हैं। लास्ट वाले में हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 33, ऊपर हम लिखेंगे 3 टाइम्स 100। 3 डिवाइडेड बाय 33 टाइम्स 100, वेरी गुड, आई इट्स 9 पॉइंट 9.29।
9.09 which makes it 9.1%. इसमें ग्रेटेस्ट परसेंटेज बाय मास किसका है? किस में हाइड्रोजन है? 9.12 पॉइंट, 17 पॉइंट। 17.65 जो कि NH3 है। वेरी गुड, इट्स 17.65 जो कि NH3 है, which makes ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट वन। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। समझ आ गया आप लोगों को परसेंटेज बाय मास और थोड़ा सा एम्पिरिकल फॉर्मूला? When will we start acid basis? किस लाइक वही करना है हमने स्कूल जाके। जो आप स्कूल जाएंगे और आप लोग की टीचर वो स्टार्ट करा देंगी, फिर हम्म। हम भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, हम्म। डोंट वरी। हम्म। अल्लाह हाफिज अल्लाह एवरीवन। हाफिज़।